नमस्ते। मैं हूँ दीक्षा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्री एस्ट्रो दीक्षा। क्या आपने पिछले 2-3 दिनों में अपने आसपास कुछ बदलाव महसूस किया है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हवाओं में कुछ नया है, कुछ ऐसा जो आपको अंदर से कह रहा है कि अब वक्त बदलने वाला है? अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आज की ये बात सिर्फ आपके लिए है। देखिए, 15 मई की वो तारीख निकल चुकी है जब सूर्यदेव ने अपनी जगह बदली थी। ज्योतिष की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। अब हम उस समय में कदम रख चुके हैं जहां सूर्य का असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ना शुरू हो गया है। आज मैं आपको कोई किताबी बातें बताने नहीं आई हूं, बल्कि हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके करियर, आपकी सेहत, आपके रिश्तों और आपके सपनों से जुड़ी है। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि आखिर ये जो बदलाव हुआ है, ये आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। साथ ही मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी भी सुनाऊंगी जो आपको मुश्किल वक्त में डटे रहने की ताकत देगी। तो चलिए, दिल थाम कर बैठिए और इस सफर को शुरू करते हैं। 15 मई को सूर्यदेव ने मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश किया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये खबर बहुत मायने रखती है, क्योंकि सूर्य अब आपके 7वें घर में आ चुके हैं। 7वां घर यानी आपके पार्टनर का घर, आपके व्यापार का घर और समाज में आपकी पहचान का घर। अब तक जो काम अटके हुए थे, जो फाइलें दफ्तरों में धूल खा रही थीं या जो लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, अब वो माहौल बदलने लगा है। सूर्य की ये स्थिति आपको एक नई चमक दे रही है। ऐसा समझिए कि जैसे अंधेरी रात के बाद जब सूरज निकलता है तो सब कुछ साफ दिखने लगता है, बिल्कुल वैसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके काम को वो पहचान नहीं मिल रही थी जिसके आप हकदार थे। लेकिन अब स्थिति अलग है। सूर्यदेव की कृपा से आपके बॉस या आपके सीनियर अधिकारी अब आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। अगर आपकी तरक्की रुकी हुई थी तो अब उसके रास्ते खुलेंगे। जो लोग अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते थे, उनके लिए ये समय सोने जैसा है। 7वें घर का सूर्य आपको सही पार्टनर दिला सकता है। अगर आपका कोई काम सरकारी विभाग में अटका है तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करें, सफलता मिलने के पूरे आसार है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारे रिश्ते। वृश्चिक राशि वालों, आप लोग स्वभाव से थोड़े भावुक होते हैं और जब रिश्तों में खटास आती है तो आप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 15 मई को जो बदलाव हुआ है, उसका सबसे बड़ा और प्यारा असर आपके निजी जीवन पर पड़ने वाला है। ज्योतिष की नजरिए से देखें तो सूर्य अब आपके 7वें घर में बैठे हैं। ये घर होता है आपके जीवन साथी का और आपके काम के साथियों का। पिछले कुछ समय से अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी या आप दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे थे, तो अब वो गलतफहमियां दूर होने का समय आ गया है। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अब पहले जैसी गर्माहट वापस आ रही है। यहाँ एक बात समझने वाली है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। इसका मतलब है कि अब आपके रिश्तों में पारदर्शिता आएगी। जो बातें छुपी हुई थीं या जो उलझनें आपको परेशान कर रही थीं, अब वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ आपके तालमेल में सुधार होगा। आप साथ में वक्त बिताएंगे और एक दूसरे की अहमियत को समझेंगे। वहीं जो लोग अभी तक अकेले हैं और किसी सच्चे साथी की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत उम्मीदें लेकर आया है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि आपके दफ्तर में भी आपके साथियों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। लोग आपकी बातों पर यकीन करेंगे और आपकी मेहनत को सराहेंगे। बस एक छोटी सी सलाह है, सूर्य में थोड़ा तेज होता है, इसलिए अपनी बातचीत में घमंड को मत आने दीजिएगा। कभी कभी हम सही होते हुए भी गलत तरीके से बात कह जाते हैं, जिससे दूरियां बढ़ जाती हैं। बस अपनी बोली में थोड़ी मिठास रखिए और देखिए कैसे आपके रिश्ते खुशियों से महक उठते हैं। ये समय अपनों का हाथ थामने और पुरानी कड़वाहट को भूलकर आगे बढ़ने का है। चलिए, अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत की, आपका आत्मविश्वास और आपकी सेहत। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ दिनों से आप खुद को पहले से ज्यादा निडर महसूस कर रहे हैं? 15 मई की वो तारीख निकले हुए अब कुछ दिन हो चुके हैं और अब आप अपनी सोच में एक अलग तरह की मजबूती देख रहे होंगे। ज्योतिष में सूर्य को हमारी आत्मा का कारक माना जाता है, यानी वो शक्ति जो हमें अंदर से रोशन करती है। जब सूर्य का गोचर होता है तो इसका सबसे पहला असर हमारे मन पर पड़ता है। वृश्चिक राशि वालों, पिछले कुछ समय से शायद आप खुद पर शक कर रहे थे। क्या मैं ये कर पाऊंगा या क्या लोग मेरी बात मानेंगे? ऐसे सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे।
लेकिन अब वो धुंध छट चुकी है। अब आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसमें एक यकीन है। समाज में आपकी बातों को वजन दिया जा रहा है। अगर आप कहीं स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हैं या किसी मीटिंग में अपनी बात रख रहे हैं तो लोग आपकी आंखों में वो चमक देख पा रहे हैं जो एक लीडर में होती है। अब बात करते हैं आपकी सेहत की, क्योंकि अगर शरीर साथ ना दे तो बड़ी से बड़ी जीत भी फीकी लगती है। 15 मई के बाद से आपकी शारीरिक शक्ति में सुधार होना शुरू हो गया है। अगर आप लंबे समय से छोटी मोटी बीमारियों या थकान से जूझ रहे थे तो अब आप खुद को पहले से ज्यादा फुर्तीला महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ रही है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रभाव कभी-कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गुस्सा भी दे देता है, जिसका सीधा असर आपके सिर दर्द या पेट की दिक्कतों पर पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने के लिए थोड़े फल और ज्यादा पानी का सेवन करें। सुबह की हल्की धूप लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। याद रखिए, जब आप अंदर से खुश और सेहतमंद महसूस करते हैं तो पूरी दुनिया आपको खूबसूरत लगने लगती है। तो बस अपनी इस बढ़ी हुई ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने अधूरे कामों को पूरा करने में जुट जाइए। चलिए, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आपको बताएगी कि जब वक्त बदलता है तो इंसान को कैसे तैयार रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने खेत में बहुत मेहनत की, अच्छे बीज डाले, लेकिन उस साल बारिश ही नहीं हुई। फसल सूख गई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। रामू दुखी होकर एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? साधु मुस्कुराए और बोले, रामू, क्या तुमने कभी बांस का पेड़ उगते देखा है? रामू ने कहा, नहीं महाराज। साधु ने समझाया, जब कोई किसान बांस का बीज बोता है तो उसे 4 साल तक हर रोज पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है। उन 4 सालों में जमीन के ऊपर 1 इंच भी पौधा नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि किसान पागल है, वो सूखी जमीन को पानी दे रहा है। लेकिन जैसे ही 5वां साल आता है, वो बांस का पेड़ मात्र 6 हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। उन 4 सालों में वो पेड़ मरा नहीं था, बल्कि वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकि जब वो खड़ा हो तो कोई तूफान उसे गिरा न सके। साधु ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा ये खराब समय भी तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा है। बस अपना काम करते रहो। जब वक्त का सूरज चमकेगा तो तुम्हारी सफलता भी बांस के पेड़ की तरह सबको हैरान कर देगी। रामू को अपनी बात समझ आ गई। उसने मेहनत जारी रखी और अगले ही साल ऐसी फसल हुई कि वो पूरे गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के साथ भी पिछले कुछ महीनों में ऐसा ही हुआ है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब वो 5वां साल यानी वो सही वक्त आ गया है। 15 मई के बाद का ये समय आपकी सफलता की ऊंचाई नापने का है। वक्त तो अच्छा आ गया है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको भी कुछ कदम उठाने होंगे। सूर्य अनुशासन का प्रतीक है। अगर आप देर तक सोते हैं या अपने काम को टालते हैं तो सूर्य का अच्छा फल आपको नहीं मिल पाएगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। अगर आप अपने पिता या पिता समान लोगों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं तो आपकी कामयाबी की रफ्तार 2 गुनी हो जाएगी। 7वें घर में सूर्य कभी कभी अहंकार दे देता है। ध्यान रहे कि आपकी सफलता आपके स्वभाव को कड़वा न बना दे। मीठा बोले और सबको साथ लेकर चलें। रविवार के दिन गुड़ या तांबे की चीजों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इससे सूर्य की शक्ति आपके जीवन में और बढ़ेगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत खास है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। अब तक जो विषय आपको कठिन लगते थे, उन्हें अब आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए भी अब रास्ते साफ होने लगेंगे। बस एक बात याद रखिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। तो मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के दोस्तों, 15 मई के बाद का ये समय आपके लिए एक वरदान की तरह आया है। पुराने दुखों को भूल जाइए, पुरानी हार का बोझ उतार दीजिए। अब वक्त है मुस्कुराने का, अब वक्त है अपनी काबिलियत साबित करने का। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस समय का भरपूर लाभ उठाएंगे। अपनी ताकत को पहचानिए और आगे बढ़िए। पूरा संसार आपके साथ है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह एक दूसरे से जुड़े रहें और जीवन की इस राह को और भी खूबसूरत बना सकें। मैं हूं दीक्षा, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई जानकारी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अंदर के विश्वास को कम मत होने दीजिए। नमस्ते।